नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को मां पार्वती का 8वां अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की पूजा करने से लोगों के पापों का नाश होता है। मां महागौरी राहु ग्रह की स्वामी है। वो कुंडली में राहु की प्रतिकूल स्थिति के कारण होने वाले सभी कष्टों को दूर करती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उपलब्धियों का आशीर्वाद देती है। साथ ही मां साधक के मन से भ्रम दूर करती हैं और सफल जीवन जीने की आशा और आत्मविश्वास जगाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां भगवती के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी मानी जाती है। महागौरी नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। साथ ही देवी भागवत पुराण में इनके स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गोरा अर्थात सफेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। मां का वाहन वृषभ यानी बैल है। मां के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, तो वहीं नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। मां का मंत्र होता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, अर्थात हे माता गौरी, आप ही सभी कार्यों को मंगल करने वाली, सभी साधनाओं को सफल करने वाली, परम कल्याणकारिणी हो, जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। 3 नेत्रों वाली हे माता गौरी, मैं आपकी शरणागति में हूं। हे माता, आपको मेरा नमस्कार है। आखिर क्यों पड़ा मां का महागौरी नाम? मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान मां हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब मां की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद मां पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। उत्पत्ति के समय महागौरी की उम्र 8 साल थी, इसलिए इनकी पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। कन्या पूजन करते समय इन बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अनुसार कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। वहीं मां के प्रिय भोग की बात की जाए तो अष्टमी तिथि को मां महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाने का विधान है। इससे मां खुश होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसी के साथ नारियल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। मां का प्रिय फूल रात की रानी होता है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए मां महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को धन वैभव और सुख शांति की देवी माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।